हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा क्लासेस ट्रिक्स। दोस्तों, कि जैसा कि आपको पता है कि अभी हम इस समय यूपीएसआई और यूपीपी को ध्यान में रखते हुए इस समय हमारा सेशन चल रहा है, जो कि हम टॉपिक वाइज करवा रहे हैं और प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, और जो है हम पेपर भी करवा रहे हैं पेपर के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, और आपसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग करेंगे ही, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो फिर आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं आगे कैसा वीडियो बनाना है तो आप लोग बताइएगा, मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम सीधा अपने क्वेश्चन पर दोस्तों अपने सेशन पर चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कि अब हम लोग चल रहे हैं माँ सरस्वती का प्रणाम करिए, और जो है फिर हम चलते हैं। चलिए, तो आप लोग भी इनका पैर पकड़ लीजिएगा और आशीर्वाद ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने स्टेशन पर। चलिए दोस्तों, देखिए आपसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को वॉइस जो है बंद कर लीजिएगा, और आप लोग या फिर उसको पॉज कर लेंगे, उसके बाद पढ़ लें। ठीक है, या फिर वीडियो को जो है आप लोग हमारी वॉइस को बंद करके पढ़िए तो अच्छा लगेगा। ठीक है, आप लोग भी पढ़िएगा, क्योंकि हमारी आवाज़ तो हम बोलेंगे ही, तो आप लोग या फिर सुनिए या फिर आप लोग भी दोहराइए। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको एक और सुझाव दूंगा कि पहले आप लोग मेरी बातों को सुनिए अच्छे से, उसके बाद जो है फिर मेरी आवाज़ को बंद करके फिर आप लोग पढ़िए, तो जल्दी से याद हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह मुझे भी याद हो गया था। ठीक है, और अभी भी याद है। ठीक है, तो चलिए, तब हम अपने जो है सेशन पर चलेंगे। थोड़ा सा पेन वगैरह जो है बदल लेते हैं। चलिए देखिए, अब आपके स्क्रीन पर हमारा क्लास स्टार्ट हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, रहे इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और जो है चलिए देखिए, मैं यहाँ पे जो है इसको वो करूँगा हाईलाइट। ठीक है, हाईलाइट करने से थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, हिस्टोरी का नाम पुस्तक लिखें। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता जो है पालतू पशु बनाया। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम धातु जो है दोस्तों कांस्य से नहीं है, यहाँ पे दोस्तों तांबा है। ठीक है, आइए मैं यहाँ पे बना देता हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बना दूँ। चलिए, तो तांबा था। ठीक है दोस्तों, मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम धातु कौन सा था? तो दोस्तों तांबा था। ठीक है, यहाँ पे कांस्य था तो मैंने उसको बना दिया है। ठीक है, चलिए अब आपका जो है अगला चल रहा है कि भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जौ थी। ठीक है दोस्तों, जौ, कहीं कहीं यौ भी लिखा मिलता है दोस्तों में। ठीक है, चलिए हो सके तो आगे मिल सकता है। आइए अब हम इसको देखेंगे। कह रहा है कि प्रमुख वेद। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम हाइलाइटर ले लेते हैं, और हमसे पूछा कि प्रमुख वेद कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद। शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है वेद का। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, चलिए हाँ, आप जो है मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों मैं पीडीएफ जो नहीं देता हूँ अपलोड करता हूँ, क्योंकि कोई पीडीएफ पढ़ता नहीं है। ठीक है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे तो हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, वैसे भी पीडीएफ दोस्तों कोई नहीं पढ़ता, हमारे पास हज़ारों पीडीएफ पड़ा है। हज़ार हज़ार क्वेश्चन का पीडीएफ है दोस्तों, मैं भी नहीं पढ़ता था पहले। ठीक है, तो मैं बुक से ही पढ़ता था। बुक ही सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है दोस्तों, या फिर वीडियो चल रहा हो तो आप लोग वीडियो को पढ़िए। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें अलग से कमेंट करेंगे। जैसे कमेंट कर देंगे तो हम जो है आपको पीडीएफ का लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त। ठीक है दोस्तों, एवं लगभग 10,580 ऋचाएँ हैं। ठीक है,
और देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। ठीक है दोस्तों, गायत्री मंत्र का जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी और इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, और हम कहेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद यह वेद गद्य पद्य दोनों में लिखा है। सामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। ठीक है, हमारे पेपर में हमसे पूछ भी लेता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम लोग नहीं यदि याद कर पाए दोस्तों, हमें पहले नहीं याद होता था, तो हम शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय सामवेद। ठीक है दोस्तों, चलिए अथर्ववेद में क्या होता है। अथर्ववेद जो है बाद में लिखा गया, इसमें अध्यात्म वेद भी कहते हैं इसको। ठीक है, इस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र चिकित्सा विवाह लौकिक जीवन का उल्लेख है। ठीक है, इसमें जो है लौकिक जीवन का भी उल्लेख है। चलिए हम थोड़ा सा चलिए आगे चलते हैं। अभी दोस्तों मैं इसको एक बार दोहरा दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहें कि मैं दोहराऊं, तो आप लोग वीडियो को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं मतलब कि आप लोग बताएंगे तो नहीं दोहराऊंगा। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पुराण। पुराण कितने हैं दोस्तों? पुराण, आइए, पुराणों की संख्या कुल 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। ठीक है, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष हैं व उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, हमसे ही पूछ लेता, महाभारत के रचयिता व्यास हैं, इसे विश्व पुराण, ठीक है, तथा कौरवों का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ हैं। दोस्तों ये हमसे पूछा भी गया था। इसमें कश्मीर में के राजाओं का इतिहास वर्णित है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी की पुस्तक इंपॉर्टेंट कौन सी? पाणिनि है। ये संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। ठीक है, पाणिनि जो थे दोस्तों संस्कृत व्याकरण की जो है रचना किए थे। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मृतकों का टीला मिला था। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए क्या है, स्थल दिया है और अन्वेषक और वर्तमान स्थान और नदी। देखिए दोस्तों इसमें एक का नाम नहीं है, उनका नाम था वो, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किए थे, उनका नाम था दयाराम साहनी। ठीक है दोस्तों, जो कि वो सिंधु नदी के तट पर मिला था, और जो कि वो था हमारा, आइए आगे चलिए, तो उनका वो जो खोजे थे दोस्तों हड़प्पा हड़प्पा खोजे थे, और उनका नाम था, सबसे पहले उन्हीं ने खोजा था हड़प्पा को। ठीक है, और उनका नाम था दयाराम साहनी। वो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में है, और वो है कहाँ पे? देखिए, अगर आपसे पूछे हड़प्पा की खोज, तो आप लोग कहेंगे दयाराम साहनी। और हड़प्पा मिला कहाँ था? पाकिस्तान में। कौन सी नदी? रावी नदी पे। ठीक है, अब देखिए मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी, पाकिस्तान, सिंधु नदी। ठीक है, चनहुदड़ो, अनेस्ट मैके, पाकिस्तान, सिंधु नदी पे मिला था। ठीक है, रोपण, यज्ञदत्त शर्मा, पंजाब, सतलज नदी नदी। ठीक है, कालीबंगा, बालकृष्ण ठाकुर, राजस्थान, घग्गर। ठीक है, आलमगीरपुर, यशपाल शर्मा, मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आपसे पूछा है कि बनावली। ठीक है, पहले दोस्तों इसको मैं बनमाली पढ़ता था, लेकिन बनावली लिखा है। RS बिट, हरियाणा, सरस्वती। यहाँ पे रहेगा दोस्तों धोलावीरा नहीं, यहाँ पे रहेगा धौलावीरा रहेगा। ठीक है, जैसे धोलावीरा लिखा है, थोड़ा सा इसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप लोग बना लीजिएगा धौलावीरा। JP जोशी, गुजरात और लूनी नदी पे मिला था। ठीक है, लूनी नदी के तट पर मिला था। ठीक है, लोथल, एम एम MS राव, गुजरात, भोगवा नदी पे मिला था। राखी गढ़ी किसने खोया था ये नहीं पता, लेकिन हरियाणा और सरस्वती नदी पे मिला था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए सिंधु घाटी के बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पालन, सॉरी, सिंधु नदी सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से
1750 ईसा पूर्व था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राखल दास बनर्जी दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। ठीक है, देखिए राखल दास बनर्जी ने जो है इनको बताया था, लेकिन जो है दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करके खोजा था। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल को माना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावात्मक चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। मोहनजोदड़ो में एक कांस्य की मूर्ति मिली है। ठीक है, जो कि नर्तकी मतलब कि नृत्य करती हुई। ठीक है, जली हुई धान के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ा भवन अनाज घर मिला है। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं आपको अन्ना घर भी मिलाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए कह रहे अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ है काली मृतकों की चूड़ियाँ। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, और चावल के साक्ष्य कहाँ मिले? लोथल से प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, या फिर मातृ का जो है प्रचलन था। चलिए आपसे पूछा है वैदिक काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किया जा सकता है। पहला वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, आर्य द्वारा विकसित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। स्त्रियां स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। ठीक है, आर्य आर्य का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था, जो वनस्पति से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है अग्नि देवता की पूजा महत्वपूर्ण थी। अग्नि अग्नि मंत्र की मतलब अग्नि अग्नि की मंत्र की संख्या 108 मानी जाती है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए कह रहे हैं कि प्रमुख मुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दर्शन, प्रवर्तक और योग दर्शन। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रवर्तक भी रहेगा, दर्शन रहेगा, प्रवर्तक और योग दर्शन अलग अलग है। ठीक है, चलिए देखिए पतंजलि के क्या खोजे थे दोस्तों? वो खोजे थे योग दर्शन। ठीक है, न्याय दर्शन गौतम खोजा था, और चारवाक दर्शन जो है चारवाक खोजा था, और सांख्य दर्शन कपिल। ठीक है दोस्तों, सबसे प्राचीन दर्शन है। ठीक है दोस्तों, पूर्व मीमांसा जैमिनी ने और उत्तर मीमांसा। ठीक है, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर, अब वहाँ पे हमें मिला था उत्तर मीमांसा। ठीक है, देखिए यहाँ भी मिला था उत्तर मीमांसा जो बंद बदरायण। ठीक है, और वैशेषिक जैन धर्म। ठीक है, अब हम यहाँ से जो आगे बढ़ेंगे कणाद या उल्म। ठीक है, देखिए जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिसको हम जिन्हें हम आदिनाथ थे जो कहते हैं। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अशोसेन के पुत्र थे। ठीक है, और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कर्मफल से मुक्ति हेतु निम्न त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यकता होता है। सत्यम दर्शन, सत्यम ज्ञानम, सत्यम आचरण। महावीर स्वामी का जीवन परिचय इसके बाद मिलेगा। ठीक है, तो आपसे एक निवेदन है छोटी सी कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपके पास जो है 40 सेकंड का समय है दोस्तों, आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम करते हैं। फिर दोस्तों हम आपको 40 सेकंड के बाद हम अपनी क्लास को फिर चालू करेंगे। ठीक है, दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना के ले आया हूँ, तो आपसे निवेदन है दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा, हमारे द्वारा आपको हार्ट मिलेगा। ठीक है, जो भाई अच्छा सा कमेंट करेगा उनको भी मिलेगा, और जो हमारे वीडियो के बारे में बताएगा कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही है,
उनको भी हर्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब मैं अपने क्लास को फिर आगे लेके चलता हूँ। देखिए, अब कह रहा है कि महावीर स्वामी का जीवन परिचय आपको आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा। जन्म 540 ईसा पूर्व में, कुंडग्राम वैशाली बिहार। पिता सिद्धार्थ याकृतिक कुल के प्रधान थे। ठीक है, और माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना। ठीक है, और दामाद जमाली। इनका गृह त्याग जो है 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से ज्ञान की प्राप्ति। केवल गृह त्याग के 12 वर्ष बाद यानी कि दोस्तों 42 वर्ष की आयु में जम्भी ग्राम में ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें जो है नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और दोस्तों मृत्यु इनकी जो है 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर नोट भवानीपुर सूत्र महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है। ठीक है, चलिए आइए मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, गृह त्याग जो है 30 वर्ष की आयु में किया, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। ठीक है, जब इन्होंने गृह त्यागा 12 वर्ष के बाद यानी कि 42 वर्ष में इन्हें रिजु जिम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हो गई, जो कि 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। ठीक है, वहाँ पे उसका नाम था राजगीर। ठीक है, और जो नोट में लिखा भवानी सूत्र महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। ठीक है, और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म तीर्थंकरों की चलिए देखिए, जैन धर्म तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक है जो भद्रवाह द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, भद्रबाहु दूसरे रहेगा, वाह नहीं रहेगा, भद्रबाहु। ठीक है, द्वारा लिखी गई थी। मौर्योत्तर कालयुग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। प्रथम जैन संगीति जो है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। ठीक है, और द्वितीय जैन संगीति भल्लभी यानी कि गुजरात में हुई, जिसका अध्यक्ष देवर्धि क्षमाश्रमण थे। ठीक है, जो कि बौद्ध अब बौद्ध धर्म यहाँ चलेगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस समय मैं खुद नेपाल के बॉर्डर पे हूँ। ठीक है, नेपाल और अपनी जो भारत है इसके बॉर्डर पे हूँ। दोस्तों अगर मुझे मौका मिला मैं पक्का यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, बौद्ध विहार। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से सब कुछ निकाल चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलिए। देखिए, गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान। माता माया देवी। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई। इनकी देखभाल इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी और पत्नी यशोधरा। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था और इनका एक पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे इसे गौतम मतलब जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, कहा गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रथम उपदेश थोड़ा सा रात हो गई दोस्तों, नींद आ रही है हमें। ठीक है, इसके लिए दोस्तों वेरी वेरी सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं। प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया। ठीक है, सारनाथ में दिया, जिन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर हो गई। ठीक है, बौद्ध धर्म में महाभिन्य महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है दोस्तों, और इनको दोस्तों किसी ने जो है जहर पिला दिया था। जहर का पतीला पिया मतलब कि इनको प्याला पिला दिया था। ठीक है, आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक है, घटना और चिन्ह। ठीक है, जन्म जब हुआ था इनका कमल व साढ़ था। गृह त्याग घोड़ा से हुआ था। ज्ञान जो है पीपल वृक्ष। निर्माण जो हुआ था पद चिन्ह। और मृत्यु स्तूप, यानी कि जब इनकी मृत्यु तो स्तूप बना था। ठीक है,
गौतम बुद्ध धर्म की चार संगीतियाँ हुई थी। प्रथम संगीति देखिए, और अध्यक्ष, समय और शासन काल में, ठीक। प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व राजगृह महाकश्यप अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी, ठीक है दोस्तों। और द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली जो है साबक मीर कालाशोक, ठीक है दोस्तों। और तृतीय बौद्ध संगीति 250 से 50 या 51, ठीक है, ईस्वी में हुई थी। और पाटलिपुत्र मोगली पुत्र तिस्य अशोक के शासन काल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी कुंडलवन जो कि जम्मू कश्मीर अध्यक्ष वसुमित्र कनिष्क था, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद गौतम बुद्ध बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक ही हीनयान दूसरा महायान में विभाजित हो गया, ठीक है। बौद्ध साहित्य के तीन पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था और ईसाई धर्म से। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं, इन्हें यीशु के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। ईसाई धर्म का प्रथम ग्रंथ बाइबल है, ठीक है दोस्तों, बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह को फांसी पर रोमन गवर्नर पोटियस ने चढ़ाया, ठीक है। इस्लाम धर्म पढ़ेंगे हम। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जो जन्म था जो 570 ईसा पूर्व मक्का में हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए हम एक बार दोहरा लेते हैं अपने दोबारे से, ठीक है, जल्दी जल्दी। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे गलती से डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए आइए, देखिए भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिला है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जौ थी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें हमें यहाँ पे देखिए क्या मिलता है। चलिए, प्रमुख वेद। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। चलिए देखिए, ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं लगभग 10,580 ऋचाएँ हैं। और जो कि देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और ऋचु यजुर्वेद, यह वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद, यह इस वेद से संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और अथर्ववेद यह सबसे बाद में लिखा गया, इसे अध्यात्म वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा लौकिक जीवन का उल्लेख, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भारत के रचयिता व्यास हैं, वेद व्यास, इनका पूरा नाम वेद व्यास है। इन्हें विष्णु पुराण तथा कौरवों का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। और राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ हैं। इनके इस इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिस मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमें मिला है, आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्थल अन्वेषक और वर्तमान स्थान नदी, ठीक है। चलिए, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, पाकिस्तान, सिंधु नदी, ठीक है दोस्तों। और यदि आपसे पूछा कि दोस्तों आपसे पूछे हड़प्पा नदी के हड़प्पा, तो आप लोग कहेंगे कि दयाराम साहनी ने, ठीक है। और पाकिस्तान में किस नदी के किनारे, तो आप लोग कहेंगे, जो कि दोस्तों आप लोग कहेंगे रावी नदी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, पाकिस्तान, सिंधु नदी, ठीक है। सनहुदड़ो अनिष्ट मैके, पाकिस्तान, सिंधु सिंधु नदी। रोपण यज्ञदत्त शर्मा, पंजाब, सतलज नदी।
कालीबंगा, बालकृष्ण, राजस्थान, घग्गर नदी। फिर उसके बाद जो है आलमगीरपुर, यशपाल शर्मा, मेरठ, हिंडन नदी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए बनावली, आरएस बिट, हरियाणा, सरस्वती। ठीक है, नदी। धौलावीरा, यहाँ पे दोस्तों धौलावीरा रहेगा, यहाँ पे धौलावीरा लिखा है। जेपी जोशी, गुजरात, लोनी नदी। लोथल, एम एस राव, गुजरात, भोगवा नदी। राखीगढ़, हरियाणा, सरस्वती। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राखल दास बनर्जी, सॉरी दोस्तों, हाँ, राखल दास दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में की थी दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज जो है राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावात्मक चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति नर्तकी मिली है। जली हुई धान के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। चलिए कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ा भवन अन्नागार है। अग्निकुंड, लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग मृत्तिकाओं की चूड़ियाँ। ठीक है, चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता वैदिक काल थी। आर्य शब्द का सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, और आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। सभा एवं समिति। राजा दो सलाह देने वाली संस्थाएं थी। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। आर्य का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था जो वनस्पति से बनाया जाता था। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या है। अग्नि देवी की पूजा महत्वपूर्ण थी। अग्नि मंत्र की संख्या 108 मानी जाती है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। प्रिय देवता इंद्र है और प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इरेजर करना दोस्तों। अब आपसे पूछा क्या कह रहा है, प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। देखिए दर्शन प्रतीक युग दर्शन। पतंजलि जो है युग दर्शन थे। न्याय दर्शन जो गौतम थे। शास्त्रावार के दर्शन जो चारवाक थे। शाक्य दर्शन जो है कपिल। ठीक है, सबसे प्राचीन दर्शन है। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा के कौन थे, तो बादरायण। ठीक है, वैदेशिक वैशेषिक, जैन धर्म, कणाद या उलूक। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के राजा अशोकसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के कर्म फल में मुक्ति हेतु निम्न त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक होता है। सत्यम दर्शन, सत्यम ज्ञानम, सत्यम आचरण। महावीर स्वामी का जीवन परिचय से बात करेंगे। महावीर स्वामी का जीवन परिचय जो है, जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम। ठीक है, कुंडग्राम। दोस्तों थोड़ा सा नॉइस आ रही होगी क्योंकि कुत्ता थोड़ा सा भौंक रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं, हमारी जो है आज माइक थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया है तो मैं ऐसे ही जो है इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो हाँ दोस्तों, चलिए देखिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए तो दोस्तों जहाँ से भी अगर आपको नॉइस आ रही होगी तो इसके लिए दोस्तों वेरी वेरी सॉरी। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। महावीर स्वामी का जीवन परिचय। जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली बिहार। पिता सिद्धार्थ त्रिकुल के प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी चेतक की बहन थी। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, दामाद जमाली। ठीक है, इनका जो गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से ज्ञान की प्राप्ति। कैवल्य गृह त्याग के 12 वर्ष बाद 42 वर्ष की आयु में जाम्भिक
ग्राम में यहाँ पे यहाँ पे जो है जंभिक रहेगा। ग्राम में ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और मृत्यु जो इनका जो है 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में राजगीर नोट भवानी भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था, और द्वितीय जैन संगीति वल्लभी गुजरात में हुई थी, जिसका अध्यक्ष देववर्दी क्षमाश्रयण थे। अब बौद्ध धर्म की इसके बाद हम पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, चलिए गौतम बुद्ध का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता शुद्धोधन साकेगण के प्रधान थे। माता माया देवी। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई। इनकी खोज देखभाल इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। पत्नी यशोधरा। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। 16 वर्ष की आयु में हो गया था। और जो है इनका एक पुत्र राहुल था, जो कि 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। बौद्ध धर्म से महाविनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, प्रथम उपदेश जो है उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर होगी, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिर्वाण कहा गया। ठीक है, चलिए गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक घटना और चिन्ह। जन्म हुआ था कमल व साँड़, और गृह त्याग जो है घोड़ा, और ज्ञान इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे। निर्माण जो है पद चिन्ह, और मृत्यु जो है इनका स्तूप। ठीक है, बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ। बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ। प्रथम संगीति कौन थी? प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह महाकश्यप अजातशत्रु। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली, और जो है साबक मीर। ठीक है, साबक मीर कालाशोक। और तृतीय बौद्ध संगीति 250 या 51 पाटलिपुत्र। ठीक है, और इसका जो है मोगलीपुत्र जो 30 अशोक। ठीक है, और चतुर्थी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर अध्यक्ष वसुमित्र कनिष्क। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, चतुर्थी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। ठीक है, बौद्ध साहित्य में के 3 पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह के सी हैं। इन्हें यीशु नाम से भी पुकारा जाता है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह को फांसी पर रोमन गवर्नर पोटियस ने चढ़ाया। और इस्लाम धर्म अब इसके बाद हम इस्लाम धर्म पढ़ेंगे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने हमारा क्लास देखा। यदि दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और जैसा भी हमारे क्लास के बारे में आप लोग कमेंट करना चाहेंगे करिएगा। हमें आप ही लोग बताएंगे तो हमारा क्लास सुधरेगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी हमारे क्लास में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ दोस्तों, एक बात और जो है कि आपको PDF नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको अलग से जो है मतलब आपको कमेंट करना होगा, तो मैं आपको कमेंट में जो दूंगा। ठीक है,
तो आप लोग वहाँ से जाकर जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा शिवा क्लासेस ट्रिक्स को। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।